हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग ग्रुप डी में पिछले वर्षों में जीके और जीएस से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये क्लास 19 है और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न, और क्लास बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो आप लास्ट तक जुड़े रहें। तो पहला प्रश्न, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन मीनाक्षी अरोड़ा, इंदु मल्होत्रा, वृंदा ग्रोवर, मेनका गुरुस्वामी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदु मल्होत्रा। अगला प्रश्न, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन कांच, पानी, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप देख सकते हैं किसी भी तरह से मिट्टी का इसमें कोई उपयोग है नहीं। उसके साथ ही आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि जो भी नए वीडियोज़ है या जो भी नए लेटेस्ट जो नोटिस है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स स्थितिज ऊर्जा जो है उसका फॉर्मूला लगेगा। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है mgh। तो यहाँ पे मास देख सकते हैं आप, 20 केजी है, 20 हो गया, और यहाँ पे जो ग्रेविटी जो है उसको हम 10 मानेंगे, इट मीन्स 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपली ये हो गया। अब यहाँ पे हाइट जो है 2 मीटर उठाया है, तो आप सिंपली इसको अगर गुना करेंगे तो यहाँ 400 जूल इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अगर आप न्यूमेरिकल के वीडियोस भी चाहते हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पूछे जा चुके हैं उसके लिए सेपरेट क्लास में चालू करो। तो अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मैं जब भी इसका क्लास स्टार्ट करूँगा। तो उसके साथ अगला प्रश्न, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? ऑप्शन 1/6, 1/2, 1/5 बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/6। तो ये आपको पता होगा, और नहीं पता है तो यह बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, आप इसको पक्का याद कर ले, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुने। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चूंकि आपको पता होगा एजी जो है इट मीन्स चांदी, फुल फॉर्म तो अर्जेंटम होता है, तो एजी के बारे में आपको पता होगा, इसका प्रतिरोधकता जो है सबसे कम होता है। इसीलिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे कम यहाँ एजी है, इसलिए सही क्रम में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, जर्मेनियम, अर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है? ऑप्शन 3, 7, 5, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। अगला प्रश्न, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? ऑप्शन गुर्दा, पित्ताशय, यकृत, अग्न्याशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्न्याशय। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बट अगर इसके पूछने के तरीके की बात करें तो यह थोड़ा हट के तरीका इसमें इस्तेमाल किया गया है, बट यह जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ओके, पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन जेरी पिंटो, हार्पर ली, अरुंधति राय, अमीश त्रिपाठी। यहाँ पे त्रिपाठी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेरी पिंटो। अगला प्रश्न, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? ऑप्शन भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना, भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन गल्फरों के द्वारा सांस लेना, हड्डी उपास्थि का अंतः कंकाल, सल्क का बहिः कंकाल, स्यूडोकॉलम की उपस्थिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्यूडोकॉलम की उपस्थिति। अगला प्रश्न, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? ऑप्शन जाइलम, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्केलरन कायमा। तो यह भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैं रिपीटेड जो क्वेश्चन है उसके लिए भी मैं सेपरेट क्लास ऑलरेडी करवा चुका हूँ, और मैं आगे भी इसी तरह करवाता ही रहूँगा। तो आप जाके एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। ऑप्शन ज्वारीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिकीय बल। तो आपको पता होगा कि नाभिक की बात करें तो नाभिक के अंदर ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसलिए आप सिंपली उससे भी याद कर सकते हैं नाभिकीय बल, और यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, कौन 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर है? ऑप्शन MS धोनी, विराट कोहली, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। अब इसे याद करने की तो कोई बात रही नहीं, बहुत ईजी है। अगला प्रश्न, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, आप इससे फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं, किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1960, 1920, 1875, 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1875। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक न्यूज़ और भी देना चाह रहा हूँ, चूँकि मैं 1000 प्लस का जो है क्वेश्चन, इट मीन्स GK GS जो पूछे जा चुके हैं ग्रुप डी में, इसी से रिलेटेड मैं मैराथन करवाने वाला हूँ। तो आप अगर उसका इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द अगर पाना चाहते हो सकता है मैं इसके बारे में आपको जल्द से जल्द कभी भी बता सकता हूं, तो आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो। इसलिए जाके जल्दी से कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें मैंने दे रखे हैं, और 1000 प्लस क्वेश्चन, अच्छा लंबा क्लास होने वाला है, आप जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? ऑप्शन 4, 2, 5, 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। तो याद कर लीजिएगा 18वें समूह में टोटल 6 तत्व मौजूद है। अगला प्रश्न, कौन सा एक प्रश्वेदी यौगिक है? ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, काली चूना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली चूना। तो यहाँ बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि प्रश्वेदी यौगिक क्या होता है। तो प्रश्वेदी यौगिक की अगर बात करें तो वैसा यौगिक जो हमारे आसपास जो पर्यावरण में मौजूद जो नमी होते हैं उनका अवशोषण करता है, उसके साथ ही यह जो है CO2 का भी अवशोषण करता है, तो उसी को प्रश्वेदी बोलते हैं। अगला प्रश्न, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नींबू का रस, दूध, सिरका, बेकिंग सोडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेकिंग सोडा। चूँकि आपको पता होगा यह सब जो है अम्लीय है, और लेकिन बट बेकिंग सोडा की बात करें तो यह क्षारीय है, इट मीन्स बेस है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। अगर सिरके की बात करें तो सिरका में एसिटिक एसिड होता है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन इंग्लैंड और जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस, इंग्लैंड और इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड और फ्रांस। तो याद कर लीजिएगा सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। उसके साथ ही जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। उसके साथ ही अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाके नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ जाके ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा और वहाँ से आप PDF आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।